आज हम प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को उसे 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% लाभ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि पहली वस्तु को बेचा कितने पर गया? 20% लाभ, 1/5, यानी कि कोई वस्तु 5 की है, 6 की बेची गई। दूसरे को 25% लाभ है, 1/4, अगर कोई वस्तु 4 की है तो 5 की। ये विक्रय मूल्य 6 रुपये है, इसका दूसरे का कितना? 5 रुपये बराबर करने हैं हमें, क्योंकि एक ही मूल्य पर बेचना है तो हम ऊपर 5 का मल्टीपल और नीचे कितने का कर लें? 6 का। तो हो जाएगा कितना? 25 से 6 पंचे कितना? 30, और दूसरे का हो जाएगा 24 से 30। अब देखो पहले का क्रय मूल्य दिया गया, यानी कि CP1 और CP2, दो वस्तुएं हो गई। एक का देखो ये 25 दिया है और दूसरे का कितना? 24। तो 25 रेशियो बराबर दिया है कितना? 10,000। तो एक रेशियो बराबर 400। तो 24 रेशियो बराबर 24 का 400 में मल्टीपल कर लेंगे, 9,600। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 9,600। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेश अपनी दो गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी गाय पर 5% हानि होती है। यदि पहली गाय 9,500 में खरीदता है तो दूसरी गाय कितने में खरीदता है? उसी टाइप से क्वेश्चन है। 10% हानि की बात करें, 1/10, यानी कि कोई वस्तु 10 की रही होगी तो 9 की बेची गई होगी। 5% हानि वाली की बात करें, 1/20 होता है, यानी कि 20 की वस्तु 1 रुपये हानि 19 की। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करें, यानी कि 9 और 19 को बराबर करना है। तो ऊपर 19 का गुणा कर लें, नीचे 9 का। 19 का 10 में करेंगे गुणा, 190 हो जाएगा। और 19 नवैया कितना होता है? 171। इसी तरह से 9 का 20 में करेंगे, 180 हो जाएगा। और 9 का 19 में करेंगे, 171 हो जाएगा। विक्रय मूल्य सेम हो गया, दो क्रय मूल्य पता चल गए। एक CP1 जो कि 190 है, एक CP2 पता चला जो 180 रुपये का। पहली गाय 95, यानी कि 190 रेशियो बराबर कितना दिया है? 95, 19 पंचे 95 और एक जीरो से जीरो, एक रेशियो बराबर 50 आ जाएगा। तो 180 रेशियो बराबर 180 का 50 में 18 पंचे 90 होता है, और दो जीरो। दूसरी दूसरी गाय कितने की मिली होगी? 9,000 रुपये की मिली होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सिया राम अपनी दो कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। 10% लाभ है एक पर, दूसरी पर 10% हानि है, सॉरी 20% हानि है। 10% 1/10। 10 की वस्तु जब लाभ है तो 11 की बेची जाएगी। 20% क्या है? हानि है, 1/5 है, ये हानि है, ये लाभ है। तो 5 की वस्तु कितने की? 4 की। बराबर कर लें क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य बराबर करना है। ऊपर 4 का मल्टीपल 11, नीचे 11 का मल्टीपल। तो 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 से 44 हो जाएगा। और 55 से दूसरा हो जाएगा कितना? 44। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP1 की बात करें अगर तो 40, और CP2 की दूसरा क्रय मूल्य की बात करें तो 55।
कहा है वह दूसरी कार, इस बार दूसरी कार का मूल्य दिया है। दूसरी कार का मूल्य रेशियो में कितना है 55, रेशियो बराबर 1,21,000। 11 से काट लेंगे, 11×5 = 55, ये होते 11 ग्राम 121। 5 से काट लें कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 2200। अब पूछा गया पहली वस्तु का 40 रेशियो, 40 का मल्टीपल कर लें तो कितना आ जाएगा, 40 88,000 आ जाएगा, 88,000 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, विक्रय मूल्य यानी कि सेम है। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ। 20% की हानि मतलब 1/5 और 25% लाभ यानी कि 1/4 लाभ। तो 5 की वस्तु 1 रुपये हानि 4 की और 4 की वस्तु 1 रुपये लाभ 5 की। हम विक्रय मूल्य को क्या करें, बराबर कर लें। तो ऊपर 5 का मल्टीपल, नीचे 4 का, तो 25 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दूसरा 16 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। विक्रय मूल्य सेम है, एक क्रय मूल्य 25 रुपये है रेशियो में, दूसरा क्रय मूल्य है 16 रुपये का। पहली मशीन 6,250 रुपये की, यानी कि 25 रेशियो बराबर 6,250 रुपये। 25 पच्चीसाम होता है 625, यानी कि एक रेशियो का मान आ जाएगा 250 रुपये। पूछा क्या क्या है, 16 रेशियो का मान, 16 का मान मल्टीपल करना है कितना आ जाएगा, 16 रेशियो का मल्टीपल 250 में करेंगे आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। ऑप्शन तो इसमें दिए नहीं है, लेकिन पेपर एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1,200 रुपये 1,500 रुपये में खरीद कर उसे एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल में को कितने पैसे लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य कैसा रहे, समान रहे। देखते हैं पहली साइकिल का क्रय मूल्य अगर हम बात करें CP1 1,200 है, और अगर CP क्रय मूल्य दूसरा जो CP2 है 1,500 रुपये है। अब कहा है एक को 20%, या CP1 को 20% लाभ पर बेचा। 20% की बात करें तो 1/5 है, 1/5 मतलब कोई वस्तु, पहली वस्तु 5 की थी, कितने की बेची है, 6 की बेची है। 5 की वस्तु कितने की, 6 की बेची है। तो 5 रेशियो बराबर कितना दिया है, 1,200 रुपये। एक रेशियो बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 240। 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 240 में 6 का मल्टीपल करेंगे 1,440, यानी कि ये क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य है जो कि पहली वस्तु का है, और दूसरी वस्तु का भी यही होगा। कहा गया था विक्रय मूल्य कैसा है, समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो दूसरी वस्तु का ये विक्रय मूल्य है। पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 1,500 रुपये, और विक्रय मूल्य यही है सेम, तो क्या कितना 1,440। देखो 1,500 का खरीदा, 1,440 का बेचा, यानी कि लॉस हो गया, हानि हो गई कितने रुपए की, 60 रुपए की। और किस पर हुई है, 1,500 रुपये पर। परसेंट बनाए, 2 जीरो से 200 का गुणा कर लें, 2 जीरो से ये 2 जीरो लेस कर लेंगे, 15 का 60 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4%, यानी कि दूसरी वस्तु का कितने परसेंट की हानि पर बेची है, 4% हानि पर बेची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव 25% बढ़ गया है। नया भाव और पुराना भाव के क्वेश्चन है, इनको कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है। 25% 1/4 तो हो जाएगा, 400 रुपये में का 1/4 कर लेंगे,
कितना आएगा 100, 100 रुपये आएगा। अब इसका मतलब है 100 रुपये में, 10 सॉरी 10 किलोग्राम 100 रुपये में मिलती है। 10 किलोग्राम कितने रुपए में? 100 रुपये में, यही जो दिया है। 1 किलोग्राम की बात करें, 10 का भाग दे दें, यानी कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि ये आ जाएगा नया भाव। नया भाव आ जाएगा। चावल का नया भाव कितना है? यही हो जाएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर पुराना पूछता तो आगे देखते हैं अगला किसी क्वेश्चन कैसा कह रहा है। कैसे कह रहा है? मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव देखते हैं। हम वैसे ही करेंगे, 10% को 1/10 होता है। 440 का 1/10 कर लेंगे, यानी कि 44 रुपये। 44 रुपये, इसका मतलब है 2 किलोग्राम मैदे का दाम कितना है? 44 रुपये। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा? 22 रुपये, यानी कि 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ये क्या होगा? नया भाव होगा। अब पुराना भाव कैसे ज्ञात करना है? देखो क्या हुआ, महंगा हुआ है। 10 रुपये की स्पॉट वैल्यू से 10 रुपये से कितना हो गया होगा? 11। रेशियो में तो 11, लेकिन वास्तविक में कितना? 22 रुपये। 1 रेशियो बराबर 11 दूनी 22, 2, यानी कि 10 रेशियो बराबर 10 दूनी 20। 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भाव कौन सा हो जाएगा? भाव पुराना भाव। पुराना भाव हो जाएगा कितने रुपए? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। इसी टाइप से अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। 20% कम हुई है, पार्ट वैल्यू 1/5, ये कम हुई है। 240 रुपये, 240 का 1/5 करेंगे, कितना होगा? 5 चौको 20 होता है, परवट 40, 48 रुपये सॉरी। तो 6 किलोग्राम दाम का हो जाएगा 48 रुपये। तो 1 किलोग्राम का वो 48, 8 रुपये प्रति किलोग्राम। ये क्या है? नया भाव है, नया भाव। और पूछा भी क्या गया था? नया भाव। ऑप्शन कितना? 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा नया भाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। देखो 20% सस्ती हुई है। अगर पार्ट वैल्यू बात कर लें, 1/5 ही तो होगी। सस्ती हुई है, 500 का 1/5 करेंगे तो 100 रुपये आ जाएगा। तो 100 रुपये कौन? 5 किलोग्राम अधिक मिलती है कितने रुपए में? 100 रुपये में। तो 1 किलोग्राम कितनी मिलेगी? 20 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि ये नया भाव आ गया। तो क्या है? ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दाम पर, यानी पुराना भाव। ये तो नया भाव है, याद रखना नया भाव है। तो क्या हुआ है कि 5 से कमी हो गई है, तो 5 से 1 की कमी होगी, कितना? 4। 4 रेशियो बराबर कितना दिया है? 20। तो 1 रेशियो बराबर 4 पंचे 20, तो 5 रेशियो बराबर 25। पुराना भाव कितना आ जाएगा? 25 रुपये प्रति किलोग्राम पुराना भाव आ जाएगा। पुराना भाव कितना आ जाएगा? 25 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी का भाव 25% घट गया। कितना? 25% घट गया है। 1/4 होगा। 480 रुपये का 1/4 करेंगे, 120 रुपये आ जाएगा। ये 120 रुपये क्या है? 10 किलोग्राम चीनी का दाम कितना है? 120 है। 1 किलोग्राम का दाम कितना है? 12, यानी कि पुराना भाव कितना हो जाएगा? 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। सॉरी, नया भाव होगा, पुराना भाव नहीं, ये नया भाव निकल के आता है। नया भाव। पुराना भाव चाहिए, नया भाव तो ये होगा। पुराना भाव चाहिए तो कितना? 4 से किसी वस्तु का दाम कितना हो गया है? 3। तो रेशियो में 3
वास्तविक में कितना 12, 1 बराबर 3 चौको 12 होता है, कट जाएगा। और 4 का मल्टीपल करेंगे, 4 16 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि ये क्या होगा, पुराना भाव होगा, पुराना भाव हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चीनी की कीमत 20% कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं। तदनुसार चीनी की मूल कीमत यानी कि पुराना भाव चाहिए। 20% क्या हुआ, कमी, 1/5, 320 रुपये में 1/5 की बात कर रहे हैं। 5 का 30, 5 को 64 रुपये हो जाएगा, यानी 5 किलोग्राम दाम का आ जाएगा कितना, 64। तो 1 किलोग्राम का आ जाएगा कितना, 64/5, 64/5 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, हमें पुराना चाहिए, नया तो चाहिए नहीं। तो 5 से कोई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 1 रुपये कम, रेशियो में तो 4, वास्तविकता में कितनी हो जाएगी, 64 रुपये/5 रुपये। तो 1:4 से ये 64 काट लेंगे, 16/5 होगी। पुराना भाव चाहिए तो 5 रेशियो मल्टीपल कर लेंगे, तो 16/5 इंटू 5, ये 5 से 5 लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16। अगर हम बात कर लें तो कितना हो जाएगा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन इसमें दिया है कौन सा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु का 96 रुपये में बेचा गया है का इसका लाभ प्रतिशत संख्यात्मक में उसके लागत मूल्य के बराबर, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, क्रय मूल्य का। अगर ये कह दे तो बस कुछ भी नहीं करना है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। इसके 96 के 2 गुणनखंड करेंगे, क्या गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और अंतर कितना रहना चाहिए गुणनखंड संख्याओं का, 10 का। जैसे कि क्या करेंगे, कौन सा गुणनखंड, जैसे 16 छक्का 96 होता है, दोनों का मल्टीपल करें कितना, 96 हुआ। और 16 और 6 का अंतर कितना है, 10 का। तो और कुछ नहीं है, एक जीरो इसका बढ़ाएंगे, एक जीरो, जो 100 से नीचे होगा 60 वही आंसर हो जाएगा। ये 100 के ऊपर वाला आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या करना है, जो भी संख्या दी है वस्तु का 96 रुपये में बेचा गया, 96 का लाभ है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, लाभ है तो बस 2 गुण 96 के 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 रहे और गुणा करने में 96 आ जाए। 16 छक्का 96 होता है और एक एक जीरो बढ़ा लेने, जो 100 से नीचे होगा वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर वही है। अगला क्वेश्चन क्या है, 39 रुपये है। हमने क्या कहा है, लाभ है, ये मूल लागत मूल लाभ का है, लागत मूल संख्यात्मक रूप के बराबर, यानी प्रॉफिट परसेंट जो है किसके बराबर है, क्रय मूल्य के। तो संख्यात्मक मान तो हमें वही बताया, अंतर कितने का रखना है, अंतर 10 का रखना है और गुणा कैसे करना है, कितना आ जाए 39। तो 13 3 39 होता है और एक जीरो बढ़ा लें दोनों में, तो 39 से नीचे कौन सी वैल्यू होगी, 30। और ये 130 ज़्यादा है, क्योंकि देखो लागत मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य क्या लाभ, अगर 130 होगा तो क्या 39 में बेचने में लाभ होगा, कभी नहीं हो सकता है, लॉस होगा। इसीलिए 30 का खरीदा होगा, 39 का बेचा होगा तो उसे लाभ हुआ होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन है वही 39 रुपये। हमें वही क्या करना है, 2 फैक्टर करने हैं, अंतर 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 कितने का होना चाहिए, 10 का। तो 13 3 39, 30, एक जीरो जो बढ़ा लेंगे दोनों में, जो भी 39 से कम या
होगा वही आंसर होगा। कितना? 30, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है। ठीक है, 21 रुपए में बेचता है, 21 रुपए में बेचता है और कहा है हानि प्रतिशत। अब थी देखो, लॉस कह दिया गया, लॉस कह दिया, और वो भी किसके बराबर है? परसेंट में, क्रय मूल्य के। तो अंतर नहीं लेंगे हम, योग लेंगे। अंतर नहीं अब थी लेंगे, योग कितना होना चाहिए? 10 का फैक्टर करेंगे 7 और 3, 7 त्रिक 21 होता है, और 7 3 का योग कितना होगा? 10। तो एक एक जीरो बढ़ा लेंगे, और अब इस बार या तो 70 आंसर होगा या 30,